बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी को। लाहौर स्मार्ट सिटी में इस टाइम रेट्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, और आगे आने वाले दिनों में इसकी रेट्स में कुछ बेहतरी के चांसेस हैं या नहीं, और इलेक्शन के बाद कुछ होप्स नज़र आ रही हैं। वो क्या होप्स हैं अकॉर्डिंग टू लाहौर स्मार्ट सिटी, ठीक है। 3.5 मरला के बाद मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है जो उसकी रिसेंटली लॉन्चिंग हुई थी। इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में जाने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सके। लाहौर स्मार्ट सिटी में असल में एक बड़ी मशहूर जो है ना वो एक, मैं आपको मुहावरा सुनाता हूँ कि अक्सर जो बड़े पुराने खिलाड़ी होते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और काफ़ी जो है ना उनको जो है ना वो महारत हासिल होती है, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी किसी जगह से बड़े इन्वेस्टर चले जाएं तो वो एक अच्छी जो है ना समझ लें एक अच्छी खबर भी होती है, और एक बड़ी खबर से पहले एक जो है ना वो समझ लें कि एक एक साइन होता है, एक निशानी होती है अगर मतलब अच्छे दिन आने की। तो बड़े इन्वेस्टर जो है ना इससे नो डाउट लाहौर स्मार्ट सिटी से, जो कि बड़ी ट्रेडिंग करते थे, जिसमें अगर आप देखें तो लाहौर स्मार्ट सिटी में कमर्शियल्स में विद इन फ्यू डेज जो है ना, अगर कमर्शियल इनका जो 4 मरला कमर्शियल था ओवरसीज और एग्जेक्टिव दोनों में लेवल से जो है ना वो 70 लाख तक ओन पे चला गया था। उसमें क्या था, उसमें बड़े कमर्शियल बड़े जो इन्वेस्टर्स थे वो इन उन्होंने एंट्री जो है ना लगाई, ठीक है, और वो मार्केट के अंदर आए और उन्होंने जो है ना वो एक पंप डंप का जो है ना उस सूरत हाल इख्तियार की, ठीक है। उन्होंने कमर्शियल्स को जो है ना वो 70 लाख तक जो है ना वो पहुंचा दिया। उसमें अल्टीमेटली वो लोग जिन्होंने लेवल पे चीज़ें उठाई थी, ठीक है, उनको फ़ायदा तो हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल जो होता है ना इफेक्ट, एक साइकोलॉजिकल साइकिल में आके उन्होंने कहा कि ये 70 लाख प्रॉफिट पे गया या 60 लाख प्रॉफिट पे कमर्शियल चले गए, तो हम इसको तब बेचेंगे जब ये 80 लाख पे चला जाएगा या 1 करोड़ प्रॉफिट पे जाएगा। तो उसका नुकसान क्या हुआ, उन्होंने जो है ना वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट था उसको गेन करने के बजाय वो मार्केट जो है ना थोड़ा सा डिप हो गई। अभी 40 लाख के अराउंड जो है ना उसके रेट्स चल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको 2.5 मतलब भी देखें, उसमें भी सेम जो है ना वो जो एक्सरसाइज थी उसको दोहराया गया। तो उसमें जो एक होता है ना नुकसान, वो ये होता है कि जो पी ज़्यादातर लोग जो है ना वो एक तो जिन्होंने लेवल पे चीज़ें उठाई होती हैं उनको फ़ायदा तो हो जाता है अगर वो मतलब जो है ना मैक्सिमम पे बेचें, लेकिन मैक्सिमम पे बेचने के लोग बड़े कम होते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को या उस रेट को वो पिच कर जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है ना लोग जो है ना वो जब 40 पे रेट आता है या उससे थोड़ा सा कम आता है तो वो और ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, जब उनके जहन में ये चल रहा होता है कि यार हमने लेवल पे चीज़ उठाई थी तो ये 70 लाख पे गया था, अभी अगर हम 40 पे बेचेंगे तो वो 30 लाख हमें नुकसान होगा। ऐसा रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में अगर आपको एक अच्छे मार्जिन में जो है ना वो बच रहा है, और अगर दरमियान वाली कैटेगरी में मतलब आप फ़र्ज़ करें एक हाइप बनती है और उसमें अगर आप उस हाइप के अंदर मिड में चीज़ वो बेच देते हैं तो वो वही बंदे ज़्यादातर कामयाब होते हैं। और कुछ ऐसे भी बैड लक जिनके साथ होती है, वो ऐसे लोग भी होते हैं, उनको मैं जानता हूँ कि जो बेचारे पीक पे चीज़ उठा लेते हैं। मतलब अगर 70 लाख पे गया तो 65 लाख पे उन्होंने चीज़ उठाई हुई है या 68 लाख पे ली उठाई हुई है, तो उनको और ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन होती है और नुकसान होता है, और वो उस नुकसान में क्या करते हैं नीचे जब मार्केट डाउन जाती है तो इस डर से कि ये मज़ीद ना डाउन चली जाए, तो वो इस डर से जो है ना उसको सेल आउट कर देते हैं। तो इस तरह की जितनी मैंने आपको एक जो है ना सिनेरियो बताया है, जो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई है, ये सिचुएशन क्रिएट होती है उस टाइम जब बड़े इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं। उससे छोटा जो इन्वेस्टर होता है वो इस किस्म की डिप्रेशन में जाता है। तो अभी जो है ना लाहौर स्मार्ट सिटी में जो पोजीशन है उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि जो बड़ा इन्वेस्टर था जो अपना पैसा फेंक रहा था और मार्केट को अप डाउन कर रहा था, ठीक है, और आपको पता है कि बड़े इन्वेस्टर कौन है। बड़े इन्वेस्टर आपके बैरिया टाउन के हैं, ठीक है, आपके डीएचए के जो लोग होते हैं, वो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो उसके किसी भी सोसाइटी में जाके तो उसमें एक मसनूई हाइप बनाते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वो बाहर जा चुके हैं। और अभी जो आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में रेट्स, चाहे वो रेजिडेंशियल में हो और चाहे वो जो है ना वो कमर्शियल में हो, वो जो आपको नज़र आ रहे हैं वो मेरे ख्याल में एक्चुअल रेट्स हैं। और ये बॉटम लाइन है इन्वेस्टमेंट करने की, यहाँ पे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी बनती है, चाहे वो 5 मरले के प्लॉट हैं रेजिडेंशियल के, या फिर आपके जो है ना वो 4 मरला के ओवरसीज एग्जेक्टिव के कमर्शियल हैं, या 8 मरला के या 2.5 के। तो सारी सूरत हाल में आपको जो है ना वो
आपको बॉटम रेट सिस्टम मिल रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि रेट्स कब बेहतर होंगे, तो रेट्स इंशाल्लाह तभी बेहतर होंगे जब आपकी जो है ना वो इलेक्शन जो है ना वो अनाउंस हो जाएंगे। और अनाउंस होने के बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो जो भी गवर्नमेंट हो, उसका एक मैं साइकोलॉजिकल, ठीक है बहुत सारे लोग हैं उनकी मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ मुख्तलिफ जो है ना वो हमदर्दियाँ होती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने तो यहाँ पे जो है ना वो ये जो है ना वो उस चीज़ को डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ वो ज़्यादा बेनिफिशरी है। तो बेनिफिशरी वो अगर देखा जाए इलेक्शन के बाद इन्वेस्टर्स का जो है ना वो एक एतमाद बढ़ जाता है, ठीक है। और वो उनके लिए 5 साल का एक रोड मैप आ जाता है, चाहे वो टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं कम लगते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को प्रमोट कितना किया जाता है, टैक्सेस कंस्ट्रक्शन पे कितने लगेंगे, प्राइसेस क्या होंगी, वो सारी चीज़ें जो है ना वो 5 साल के लिए एक तरह से जो है ना वो डिफाइन हो जाती हैं। जब वो चीज़ें डिफाइन होती हैं तो इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो मार्केट में बहाल हो जाता है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी में आप इंशाल्लाह देखेंगे ये तकरीबन 3-4 महीने की बात है, और इससे पहले अभी इस टाइम परचेजिंग बनती है। 3-4 महीने के बाद इंशाल्लाह एक आपको अच्छा ट्रेंड नज़र आएगा मार्केट में, और प्राइसेस भी अप होते हुए नज़र आएंगी। बाकी जो है ना वो डिटेल्स जो इसके रस्ते के हवाले से हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना इनकी नई बुकिंग्स के हवाले से वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।